नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। सरकार की योजनाओं से प्रशस्त हो रहा विद्यार्थियों की सफलता का मार्ग। मेधावी मेधा प्रोत्साहन योजना के लिए 23 जून 2024 तक कर सकते हैं आवेदन। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पुलिस विभाग में आरक्षी कांस्टेबल के 1226 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट देने को स्वीकृति प्रदान की गई। इस छूट के साथ अब सामान्य वर्ग के उम्मीदवार 18 से 26 वर्ष की आयु तक, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक और होमगार्ड 20 से 29 वर्ष की आयु तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल पद की भर्ती के लिए पात्र होंगे। मंत्रिमंडल ने नौनिहालों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा विभाग में 6297 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा प्रशिक्षकों की नियुक्ति सहित विभिन्न सरकारी विभागों में 6630 से अधिक पद सृजित कर इन्हें भरने की स्वीकृति प्रदान की। बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने और भरने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा सहायक प्रोफेसर के 22 पद भरने को मंजूरी प्रदान की। लोगों को घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद, श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 पद तथा एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद, पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 तथा एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त टांडा चिकित्सा महाविद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने सहित दोनों चिकित्सा महाविद्यालयों में ट्रॉमा सेंटर क्रियाशील बनाने के लिए स्टाफ नर्स, ऑपरेशन थिएटर सहायक, तकनीशियन, मल्टीटास्क वर्कर इत्यादि सहायक स्टाफ को नियुक्त करने को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। युवा सेवाएं एवं खेल विभाग में युवा आयोजकों के 4 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य सरकार और राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, बोर्डों, निगमों, स्थानीय निकायों के अंतर्गत ग्रुप सी के पदों की सीधी भर्ती को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत लाने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के देहरा में लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। हालांकि देहरा विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इस संबंध में अधिसूचना बाद में जारी की जाएगी। बैठक में जिला ऊना के हरोली में विद्युत बोर्ड का मंडलीय कार्यालय खोलने को भी मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में पर्यटन को प्रोत्साहन प्रदान करने और होम स्टे का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करने के लिए उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति भी गठित करने का निर्णय लिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री अनिरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी इस समिति के सदस्य होंगे। इसके अलावा संसाधनों के सृजन के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उपसमिति को स्वीकृति प्रदान की गई। कृषि मंत्री श्री चंद्र कुमार, उद्योग मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री राजेश धर्माणी इस उपसमिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल ने प्रदेश में वनों की आग, सूखे की स्थिति, जल संकट और मानसून की स्थिति की भी समीक्षा की। शिक्षित समाज सभ्य समाज का आधार है। शिक्षित नागरिक समाज का चहुमुखी विकास सुनिश्चित करते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण
शिक्षा प्रदान कर शिक्षित समाज की नींव रखी जा रही है। समय के साथ हो रहे बदलावों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के सपने को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार ने विद्यार्थियों के लिए अनेक छात्रवृत्ति योजनाएं एवं कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। प्रदेश सरकार की मेधा प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी विद्यार्थी वित्त वर्ष 2024-25 के लिए शैक्षणिक सत्र 2023-24 के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। योजना के अंतर्गत मेधावियों को प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के पात्र संस्थानों से CLAT, नीट, IIT, JEE, AFMC, NDA व UPSC, SSC, बैंकिंग तथा इंश्योरेंस व रेलवे जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत 12वीं स्तर के 280 अभ्यर्थियों तथा स्नातक स्तर के 120 अभ्यर्थियों का मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। 12वीं तक के इच्छुक विद्यार्थी योजना का लाभ उठाने के लिए संबंधित जिला के उप निदेशक उच्चतर शिक्षा के पास डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से तथा स्नातक स्तर के छात्र छात्राएं अपना आवेदन पत्र PDF फॉर्मेट में अतिरिक्त या संयुक्त निदेशक महाविद्यालय शिक्षा निदेशालय के पास डाक द्वारा या ईमेल medha.protsahan@gov.in पर 23 जून 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। इसके उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन अमान्य होंगे। एक ईमेल से केवल एक आवेदन पत्र स्वीकार किया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी शिक्षा निदेशक उच्चतर हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट www.education.hp.gov.in पर उपलब्ध है। प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार कर बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और CMO हिमाचल। फॉलो करें X @DPRHP और CMO हिमाचल। फॉलो करें Instagram @DIPR हिमाचल और CMO हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।